क्यों? ताकि ये आपको याद ना करें, क्योंकि इनको ये पता है जब जब इन्होंने आपको याद किया है, इतिहास गवाह है, जब जब इस इंसान ने आपको याद किया तब तब इस इंसान के आंसू बहे हैं और अब इनके आंसू खत्म हुए हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अब बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आपको कोई डिस्टर्ब करे। इनको आप पर बहुत प्यार आ रहा है, स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इनके साथ स्ट्रांगली एक सोल का कनेक्शन है, तभी तो इतना अट्रैक्शन है, तभी तो आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट थिंकिंग ऑफ यू। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के है, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? सो पहला ही कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स। हाँ, बड़ा दुख दीना। हाँ, बड़ा दुख दीना। बहुत दुखी है ये, बहुत इमोशनल है, सुकून नहीं है, एक पल का सुकून नहीं है। सोलिट्यूड वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशंस में गोता खा रहे हैं। अभी तैरना आता है इनको, नहीं तैरना आता वो अलग चीज है। सो यस, आज रात आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं और किसी बात को सोच के इनको इनका मन बेचैन, वो होता है ना, एक सफोकेशन इनको फील हो रही है, बेचैनी इनको फील हो रही है। क्यों भाई? ऐसी क्या बात याद आ गई इनको आज रात? क्या याद आने वाला है ऐसा? 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। देखिए, ये बिल्कुल भी उस मोमेंट को याद नहीं करना चाहते, बट वो चीज इनको परेशान कर रही है। इंटरनली ये इंसान बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? बहुत कहते थे पूरी परेशानी का कारण मेरे व्यूअर्स हैं, अब क्या हुआ? अब कौन है? अभी भी आप ही। सॉरी टू से। आपका आगे बढ़ जाना, ये चीज मतलब जिस दिन इन्होंने आपको जाने दिया, इन्होंने आपको रोका नहीं, इनको रोक लेना चाहिए था। ये आप हो, 8 ऑफ कप्स। आपने मुंह मोड़ा है इस रिश्ते से। अब देखिए, मैं बता देती हूँ, सिनेरियो बता देती हूँ। ऐसा हो सकता है कि इनिशिएटिव इन्होंने लिया, ठीक है, और आपने तो सिर्फ मुंह मोड़ा था, जबकि ये तो इंसान भाग गए थे। अब ये खुद भागे हैं, वो उनको नहीं दिख रहा, क्योंकि समटाइम्स हम भागते हैं तो हमें थोड़ा ना दिखता है, सामने वाले को दिखता है भागते हुए, तो हम सामने वाले देख पाते हैं हमें, राइट? सो यस, इनको आपका मुंह मोड़ना तो दिख गया। जैसे आप यस, ये आपके पर्सन यहाँ से इस रिश्ते से भागे, या इस इंसान ने, हो सकता है इस इंसान ने आपको मजबूर कर दिया, मतलब निकलना इनको था, जबकि ऐसी सिचुएशन इस इंसान ने क्रिएट कर दी जहां पर आपने ही बोल दिया कि चलो भाई ठीक है, तुमको जाना है जाओ, तुम नहीं जा रहे तो मैं जा रही। क्यों भाई? हेडक बन गया। सिचुएशन ऐसी कर दी जहां पर आपके पास सिर्फ एक रास्ता था कि भाई इस कनेक्शन से निकलना ही ठीक रहेगा। अब ये दो सिनेरियो है, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ये है जहां पर आपको मजबूर किया गया था कि सिचुएशन आपको इस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। और दूसरा सिनेरियो ये है कि हाँ गए ये थे, लेकिन ये ब्लेम तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इजीली गिव अप कैसे कर दिया। मतलब ये गए, चलो ये तो एक नंबर की बेवकूफ है, बट आप तो समझदार थे, आप इनको रोक सकते थे, आपने भी इनको नहीं रोका, आप भी निकल लिए। जैसे मतलब आप तो वेट ही कर रहे थे कि ये बोले और आप चले जाए, ये निकले और आप भी चले जाए। इनको ऐसा था कि आप इनको मनाने आओगे, आप इनके पीछे पीछे आओगे, चेज करोगे, लेकिन आपने तो भाई, आपने तो फटाक से मुंह मोड़ लिया कि चलो भाई, जैसे कहते हैं ना, चलो भाई पीछा छूटा। आप जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे वेट ही कर रहे थे इस मोमेंट का कि कब ये बोले और आप निकल लो। सो इनको हर्ट कर रहा है वो मोमेंट, जिस मोमेंट पे ये इस कनेक्शन से निकले और आप भी निकल लिए, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि
आप जब जा रहे थे, ये चाहते तो ये रोक सकते थे आपको, बट इन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया। इनको ये था कि भाई आप इस गली तक जाके यू टर्न मार के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल कर रही है, थोड़ा सा इनके मन की शांति को भंग कर रही है। भंग तो ठीक है, पहले तो मुझे यकीन नहीं होता था। मक्खी मूवी देखी है आपने? उसमें वो एक मक्खी कितनी परेशान करती है। आज दोपहर से जो मुझे एक मक्खी परेशान कर रही है, मैं क्या बोलूं। इतना प्रयास किया मैंने उसको निकालने का, और आपको तो पता ही है हिंसा में मैं बिलीव करती नहीं। अब क्या करूं, मैं परेशान हूं तो आप भी हो ना। अभी आएगी थोड़ी देर में, एक राउंड लगा के जाएगी। उप्स, नो, 3 कार्ड्स आ गए, ये नहीं लेंगे भाई, फिर से करते हैं। अगेन 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8 थ्राइस आया है। मेरे व्यूअर्स, आपके पास अबंडेंस आने वाली है कहीं से, मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था, स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा रीजन मुझे ये लग रहा है, आपके पर्सन जो हैं दिन में अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं काम पर फोकस करके, पूरा मतलब दिन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, क्यों? ताकि आपको याद ना करें, क्योंकि इनको ये पता है जब जब इन्होंने आपको याद किया है, इतिहास गवाह है, जब जब इस इंसान ने आपको याद किया तब तब इस इंसान के आंसू बहे हैं, और अब इनके आंसू खत्म हो गए हैं, तो ये रोना तो बिल्कुल नहीं चाहते। सो ये पूरा पूरा फोकस करते हैं अपने काम पर, कि इधर उधर ध्यान ना भटके, काम पर फोकस कर ले। लेकिन अब जो दिन में काम करने वाले हैं वो दिन में तो अपना टाइम पास कर लेंगे भाई, काम कर लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं 24/7 आप काम ही करते रहोगे, थोड़ा सा आराम भी करता है एक इंसान। फिर ये शांति से बैठते हैं तारों की छांव में, ठीक है। कहीं भी बैठे भाई शांति से, जब ये घर आते हैं नाइट का टाइम होता है, देखो ये चंदा मामा निकल आया, ठीक है। हम्म सबके मामा चंदा नहीं होते, कुछ लोगों के सकूनी भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो ये इमोशनल हो जाते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस जो हैं इतने ज्यादा, क्योंकि एस ऑफ कप्स पहले आ गया ना। कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों, इन दोनों कार्ड्स का ही रीड नहीं होता, आपको ये भी देखने पड़ते हैं। अगर आप टैरो कोर्स कर रहे, आपने टैरो कोर्स मुझसे परचेस किया है, या आप रीडिंग सीख रहे हैं, तो मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। सो कॉम्बिनेशन यही नहीं देखा जाता, आपको ये भी देखना पड़ता है, तब जाके आप सिचुएशन को परफेक्ट कैच कर पाते हैं, फीलिंग्स को कैच कर पाते हैं। सो यहाँ पर इमोशनली ये पहले हो चुके हैं, तो यस ये इमोशंस जो है इनके इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, और ये इमोशनल हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं इमोशन से भाग सकूं, बट ये भाग नहीं पा रहे। भागेंगे कहाँ भाई? दिन में काम करना है और नाइट में आराम करना, आराम हराम है, क्योंकि नाइट में फिर वो यादें। तो आपके पर्सन ना तो इस कनेक्शन से निकल पा रहे हैं, और ना ये एक नई शुरुआत कर पा रहे हैं। अब मुझे ये क्लिक हुआ अचानक से कि ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई। देखो, आपको ये पता है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बिना नहीं रह सकते, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? नाउ लेट मी चेक, रीजन क्या है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे भाई? सिर्फ टेंशन ले रहे हो, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? सिर्फ धोखा दे रहे हो, साथ क्यों नहीं दे रहे हो? किंग ऑफ कप्स, व्हाट ऑफ द डेक एनर्जी, एस ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को अपने इमोशन से समझ में नहीं आ रहा है। अब एक इंसान ज्यादा इमोशनल हो रहा है तो वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। देखो क्या मतलब, क्या बोले, हमने ये रीजन निकाला है कि क्या चीज है जो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। करंट टाइम में तो अपने इमोशंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं समटाइम्स ये डिटैचमेंट फील करते हैं आपसे, यस, विद द 8 ऑफ कप्स, और समटाइम्स बहुत ज्यादा अटैचमेंट। तो इनको सॉरी, तो इनको वही समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है। मतलब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें या आगे बढ़ जाएं,
लेकिन जब जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तब ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब इनकी हालत खराब है, ये ना घर के रहे ना घाट के। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आ गया। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम इनके इमोशंस हैं जो इनके समझ में नहीं आ रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं अचानक से। अभी आप जैसे आराम से घर में बैठे हैं, कंफर्टेबल आराम से चिल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जो भी है। अब अचानक से बाढ़ आ जाए, कई आप उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय कई देर तक तो ये सोचेंगे आई कहां से। अभी तक तो माहौल ऐसा था, शांत था, सब ठीक था। वैसे इनके इमोशंस की जो बाढ़ आई हुई है, ये सोच रहे हैं ये अचानक से इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा ये ड्रेन क्यों फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा ये इमोशनल क्यों हो रखे हैं आपको लेकर, क्यों इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्यों इनको एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपसे या इस कनेक्शन से भागने के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। डेविल, डेविल आ गया, देखना पड़ेगा भाई। मुझे तो ये डेविल विद द एस ऑफ सॉर्ड, अगेन ये कॉम्बिनेशन बता रहा है ऑब्सेशन को, ये बता रहा है अट्रैक्शन को, ये बता रहा है एडिक्शन को, ये बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ये आपको ना तो देखे बिना रह पा रहे हैं और ना ये आपको सामने से देखना चाहते हैं। हे भगवान, क्या दुविधा है, बड़ी दुविधा थी। फिर चलो, फिर डिसाइड किया, फोकस करते हैं कार्ड्स पे, क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन इमोशंस, अगेन एस ऑफ कप्स, अगेन सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। इस इंसान को ना अपने इमोशन समझ में आ रहे हैं ना अट्रैक्शन समझ में आ रहा है। ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड भी हैं, जितना ये आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना आप की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है इनके साथ, इनको ये समझ नहीं आ रहा, इनको अपने इमोशंस नहीं समझ में आ रहा है। और एक स्ट्रांगली एक मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, वो ऐसा है कि अगर आप एक दूसरे के क्लोज आए, आप समझ जाना, देखो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस इतना बता दूंगी। अगर आपने फिजिकली एक दूसरे को फील किया, बहुत करीब आए हैं एक दूसरे के, तो इनको वो इनकी डिजायर जाग रही है, वो ये उसी मोमेंट को फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये ऐसा चाहते हैं, अभी इनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं आपको लेकर। क्योंकि देखो ये कॉम्बिनेशन देखो आप, एस ऑफ कप्स, लॉर्ड ऑफ इमोशंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शन, लॉर्ड ऑफ डिजायर, ठीक है। वॉन्ड है वो अट्रैक्शन को बताता है, ठीक है, पैशनेट एनर्जी को बताता है। आपकी पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट भी है आपको लेकर और बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इमोशनली फुलफिल तब करते हैं जब ये आपके पास होते हैं, जब ये आपको थोड़ा वैसे फील करते हैं। कैसे फील करते हैं, हाँ अभी जो सोच रहे थे वही 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 है, वही बस, अब मेरे को क्लैरिफाई नहीं करना, समझ गए ना, हाँ वही। तो इनका ये है कि ये क्या है, थोड़ा सा फिजिकली भी आपसे अट्रैक्ट हैं और ये इनके इमोशंस भी हैं। मतलब आप इनको आप ये नहीं बोल सकते कि लस्ट है, नो बिल्कुल नहीं, लव है भाई, लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये ये समझ नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है। मतलब हो सकता है किसी से हाईली इतना अट्रैक्ट ये हुए नहीं है, फिजिकली भी बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक पुल इनको फील हो रहा है, आप इनको खींच रहे हो अपनी तरफ, मैग्नेट की तरह आप इनको खींच रहे हो। और ये आयरन मैन आपके जो भी है ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप मैग्नेट बन के बैठे। बाबू सोनों का चक्कर, बाबू भाई, बाबू सोनों का चक्कर। सो यस, आपकी पर्सन थोड़ा सा इनके ऊपर भूत सवार है, ये आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं, बस यही सुनना चाहते थे ना, मुझे सुन लो, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं, नंबर 16, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 11, जनवरी का महीना, नवंबर मंथ, अगस्त मंथ, एंड नंबर 16 OAH
अगेन ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप ये पर्सन हो सकते हैं। व्हाट एल्स? आपने नोटिस किया कुछ दिन से कुछ ज्यादा अच्छी एनर्जी नहीं आ रही? अभी एक राउंड कट के गई है, वो अभी गई है इधर से देखा था क्या आपने? ठीक है, नहीं देखा तो स्टार मेरी बोलती बंद हो जाती है जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ, इस कॉम्बिनेशन को देखती हूँ, एस ऑफ कप्स विद स्टार। एक लड़की है जो शांति से अपना काम कर रही है, ठीक है, वो अपने ऊपर ध्यान दे रही है, वो खुद को शाइन करने में लगी पड़ी है। खुद को शाइन करने में मतलब कभी कभी मैं वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट आप समझ जाते हो, आई नो। खुद के ऊपर काम करने में लगी है। आप जो है, आप खुद पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। अभी आप अवेलेबल बिल्कुल नहीं लग रहे, इनको बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है आप इनके लिए। और जब हमको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज अभी आउट ऑफ रीच है, तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन और बढ़ता है। स्टार की एनर्जी में आप है, ये है डेविल की एनर्जी में, तो अभी आप देख लो। और कॉम्बिनेशन देखें किंग ऑफ कप्स का स्टार के साथ, इट मीन्स ये आपके दीवाने हैं। ओ जाना न जाना, हाँ, ओ जाना ना जाना, वो वाला सीन है भाई। ये दिल तेरा दीवाना, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, और आपके फैन बने हुए हैं, ये लिटरली आपके फैन बने हुए हैं करंट टाइम में। एक रीजन देखते हैं, अलग डेक से देखते हैं, इस डेक से देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि हाँ, आपका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर इन्होंने किया है तो इनको बहुत बड़ा रिग्रेट है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप भाई, आप इररिप्लेसेबल हैं, ठीक है, आप इनके पार्टनर हैं भाई, आप इनके कंपैटिबल हैं, बात चाहे कैसे भी ले लो, आप इनके कंपैटिबल हैं। अगर ये कहीं के किंग है तो आप इनकी क्वीन है। देखते हैं स्टार, क्योंकि आज बड़ी फैन वाली वाइब आ रही है, देख लेते हैं भाई मेरे व्यूअर्स की किन बातों से फैन है भाई आप। जस्टिस, आपने कभी गलत नहीं किया इस रिश्ते में, इंटेंशनली आपने कभी कुछ भी गलत नहीं किया। अब अगर इस इंसान ने पास्ट में आपको ब्लेम किया, तुम्हारी गलती थी, फलाना तुमने किया, ढिमकाना तुमने किया, अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि मेरे बाबू सोना को तो फलाना ढिमकाने का पता ही नहीं था, इसका मीनिंग ही नहीं पता था क्या होता है फलाना। अब आपके पार्टनर की नजरों में आपकी और इमेज बढ़ रही है। जस्ट इमेजिन, आप बेकसूर थे, आप किसी बात को लेकर आप अपनी बात को रख भी नहीं पा रहे थे, आप अपनी साइड नहीं रख पा रहे थे, हो सकता है इस इंसान ने मौका ही नहीं दिया, और क्या। फिर अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि उस टाइम उसकी कोई गलती नहीं थी और मैंने उसकी एक नहीं सुनी, और फिर भी उस इंसान ने मुझसे कोई रिवेंज नहीं लिया, वो चुपचाप चला गया। तो इस वजह से इस इंसान की नजरों में आपकी और रेपुटेशन बढ़ गई है भाई, और ज्यादा इमेज अच्छी बन गई है। आपने कभी गलत नहीं किया, आपने इनफैक्ट इस रिश्ते को बैलेंस भी करने के लिए बहुत से एफर्ट लगाए हैं, आपने बहुत कोशिश की इस कनेक्शन को बैलेंस में रखने की, बट इस इंसान को समझ नहीं आया। अब इनको ये बातें याद आ रही हैं, जिसकी वजह से ये अभी आपके फैन बन गए हैं। तेरा हाय तेरा फैन बन गया, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना। एक कार्ड और लेते हैं, मेरे व्यूअर्स के फैन क्यों है भाई ये, क्या बात, जो आज इनको इतना प्रेम आ रहा है मेरे व्यूअर्स पे। हाँ, यहाँ पर भी एक लड़की स्माइल कर रही है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पता है क्या, जब आप इनके साथ थे तो भी आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ पास्ट में, चलो ठीक है, लेकिन आपने स्माइल करना नहीं भूला। बस यही आपकी कमाई है जिंदगी भर की, समझ लेना, यही आपका सबसे बड़ा लेसन है। लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप स्माइल करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पर भी एक लड़की स्माइल कर रही है, आपके पर्सन को फैन बना रहा है आपका ये नेचर, जहां इतना कुछ इनजस्टिस होने के बाद जो इंसान
रिवेंज वाली भावना में आ जाता है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मुझे उसके साथ ऐसा करना पड़ेगा, या करूंगा या करूंगी, कुछ भी मुझे करना है, मुझे रिवेंज चाहिए, मैं बस कुछ मेरे साथ इतना गलत हुआ। लेकिन नहीं, आपने एक स्माइल के साथ, चलो तुमको मेरा भगवान देखेंगे, तुमको मेरे भगवान देखेंगे, और आपने जाने दिया और आप लग गए, आप अपनी खुशियां बटोरने लग गए, आप छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां आपने ढूंढने स्टार्ट कर दी। आपने अपने काम पे फोकस किया, आपने भी खुद पे फोकस किया, बट आपने हंसना नहीं छोड़ा, विच इज द बेस्ट थिंग, कि आप हंसना नहीं भूले। आज भी आपने अपने अंदर का बच्चा नहीं मारा, और ये चीज आपके पार्टनर को आपका फैन बना रही है, लिटरली। और इस बात से तो मैं भी आपकी फैन हूँ भाई। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए इनफैक्ट इसके लिए। अभी इस डेक से देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, हे राम दी वर्ड, आप इनकी दुनिया बन गए हो भाई। ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये कुछ अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हैं आपके साथ, अच्छी मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि बुरी यादें तो इनको अभी करंट टाइम में दर्द दे रही हैं। इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत ज्यादा आपको इमोशनली इन्होंने बहुत डैमेज किया, बहुत ज्यादा। मतलब जहां आपने इनको अपना दिल दिया, आपने अपने इमोशंस इनके सामने रखे, आप इमोशनली इनके लिए हमेशा अवेलेबल थे, आपने इमोशनली इनका सपोर्ट किया, बट इस इंसान ने वो आपको सर्व नहीं किया जो आप डिजर्व करते थे। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सर्विस में प्रॉब्लम थी। अब ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बड़े प्यार से आपके साथ रहना चाहते हैं। आप इनकी दुनिया हो, इनकी दुनिया में हैप्पीनेस आपके होने से है, क्योंकि इनको इतना समझ में आ रहा है कि आपका इमोशनल सपोर्ट इनके लिए कितना ज्यादा मैटर कर रहा था, और इस इंसान को पता ही नहीं चला। अगेन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि समटाइम्स हमारी प्रेजेंस एक इंसान को हमारी वैल्यू नहीं बताती। जब आप उनकी लाइफ में अब्सेंट होते हैं, तब आपकी अब्सेंस उनको फील करवाती है कि आप क्या थे, क्या हो, और वही चीज हो रही है। अब मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रही। आप देख लो, ये देख लो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्यार हो रहा है। लवर्स का कार्ड है ये। चाहते हैं ये, मैंने कहा ना, ये लवर्स, और साथ में ये वाला हग, इतना इंटेंस हग, तो भाई आप समझ जाओ वो आ गया कॉम्बिनेशन, पैशनेट एनर्जी विद इमोशंस। नींद क्या, चैन खो रहा है, प्यार 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 हो रहा। सुना है आपने कभी ये गाना? बहुत पहले ये मूवी देखी थी, सो उसमें है ये सॉन्ग, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो भाई आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आपको कोई डिस्टर्ब करे। इनको आप पर बहुत प्यार आ रहा है, स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इनके साथ स्ट्रांगली एक सोल का कनेक्शन है, तभी तो इतना अट्रैक्शन है, तभी तो वही एक आयरन मैन बना पड़ा है, और आप मैग्नेट, आप इनको खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये आपको फील करना चाहते हैं, द जजमेंट, यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रहे हैं। यूनिवर्स ने इनको रियलाइज करवाया है आपकी वर्थ, आपका आपके प्रेम का एहसास यूनिवर्स ने इनको दिलाया। टी स्ट्रांगली किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है। देखते हैं और क्या। The High Priestess and the Temperance.
टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर टू हाई प्रिस्टेस ही आया है, फिर से देखते हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 2 फेब्रुअरी मंथ भी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में कौन है? ये क्वीन ऑफ कप्स है। मतलब अब समझो, देखो कार्ड्स रीड करना सिखा दूं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, ये आपकी एनर्जी है, राइट। अब हमने ये चेक किया ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कौन है, तो कार्ड निकल के आया क्वीन ऑफ कप्स। मतलब जो क्वीन ऑफ कप्स है वही हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। देखा क्लैरिफाई करना कितना जरूरी होता है। और जो टैरो कोर्स है उसमें भी तो मैंने यही सिखाया, कॉम्बिनेशन रीड करना, कि कौन से कार्ड के साथ अगर कौन सा कार्ड आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, सिंगल कार्ड का मीनिंग आपको हर किसी चैनल पे मिल जाएगा, इवन आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन बहुत कम आपको कोई बताएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स में तो जो नंबर विजिबल हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, सो यस, आप ही हैं हाई प्रेस्टिस के एनर्जी में। आप साइलेंट हैं, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया है। अब आप इनको बिल्कुल भी अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, और जितना आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं उतना इनकी बेचैनी बढ़ रही है, उतना ये इनका मन कर रहा है कि दौड़ के आपकी तरफ आ जाए। जितना आप इनको ऐसा फील करवाएंगे, जितना आप इनको हिंट नहीं देंगे, जितना आप सस्पेंस क्रिएट करेंगे सिचुएशन में, इस रिश्ते में, उतना आपके पर्सन जल्दी एक्शन लेंगे। क्योंकि इनको ये डे बाय डे क्यूरियस हो रहे हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि इनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए। ये बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन ये आपका साथ भी चाहते हैं कि थोड़ा सा साथ आप दो, अदरवाइज इस कनेक्शन में बैलेंस कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात है। सो यस, आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं इस रिश्ते को, बट आपका साइलेंट रहना, आपका ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई बस ये ही चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस में लाना, या आपका भी कुछ है मन। सो आपके अंदर आए चेंज को देखकर थोड़ा सा ये क्यूरियस हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है करंट टाइम में, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। पास्ट में आपने बहुत कुछ एक्सप्रेस किया, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज इनको थोड़ा सा क्यूरियस भी कर रही है, और थोड़ा सा इनको डरा भी रही है। ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी निकल चुके हो इस रास्ते से। एक दो मैसेज और लेते हैं, मैसेज आई थिंक कम है ना, डीप मैसेज निकालेंगे। ये है इनके डीप मैसेज, सरफेस वाले नहीं लिए मैंने। ओके, सो पहला मैसेज है, मैरिज विद यू, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इनका एक सपना है आपके साथ शादी करने का। हम दोनों की गलती थी। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि गलती सिर्फ इन्हीं की नहीं थी, आपकी भी थी। आई फील एम्प्टी विदाउट यू, आपके बिना इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, जो कि हमने देखा है। 8 ऑफ कप्स बैठे हैं, और दी वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कि इनकी दुनिया में हैप्पीनेस तब है जब आप इनके साथ हो। थर्ड पार्टी इज एंडिंग, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, रोमांटिकली हो चाहे कोई सी भी कली हो, वो रिमूव हो रही है, ठीक है, आप दोनों के बीच से, चाहे वो फिर इनका काम ही क्यों ना हो, तभी तो यूनियन में आएंगे आप। ओके, आई लुक यू अप ऑनलाइन, ये आपको ऑनलाइन देखते हैं। अगेन पेज ऑफ सॉर्ड आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट थिंकिंग ऑफ यू, मैंने क्या कहा, दिन में तो ये इंसान अपना टाइम पास कर लेता है इधर से उधर, लेकिन रात जब आती है रात काली, अब इंतजार नहीं होता। यही बस, आपको कुछ भी इनको हिंट नहीं देना, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है। इस इंसान को इतना मजबूर कर दो कि ये खुद ही इनिशिएटिव ले, और वैसे भी ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं लवर्स के कार्ड के साथ। नेक्स्ट है
हम कभी अलग नहीं होंगे, ये आपसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं, आपसे ये कभी अलग नहीं होंगे। उससे पहले आपको मिलना पड़ेगा। कॉल और टेक्स्ट, इनकी तरफ से कभी भी आपको कॉल या टेक्स्ट आ सकता है। जो कहोगे वो करेंगे। अब आए ना लाइन पे, लाइन के अंदर आ गए, वही है। हम आपको ही चाहेंगे। हे भगवान, इतनी सरेंडर वाली एनर्जी है। ये तो तुलसीदास जी बन गए। आपको तुलसीदास जी की स्टोरी पता है? नहीं पता? सर, तुलसीदास जी जो हैं वो एक टाइम पे बहुत बड़े प्रेमी थे, और प्रेम में, मोह में उन्होंने क्या क्या किया, सर्च कर लेना गूगल पे स्टोरी। तो वही यहाँ पर आपकी पर्सन भी वही पगला रहे हैं आपके पीछे। कुछ ज्यादा नहीं पगला रहे, सॉन्ग देखो। जरा कभी मेरी नजर आहा से खुद को देख भी, अरे वाह, है चांद में। किधर गया वो चांद था अच्छा, रख दिए कार्ड मैंने। एट ऑफ कप्स में कितना चंदा मामा को ये देख रहे थे। है दाग पर ना तुझ में एक भी, वाह वाह, क्या सॉन्ग आया है, जरूर सुनना। मैं बोल रही हूँ ना, इनका प्रेम बढ़ रहा है आपको लेकर। जो भी है अब मेरा। मैंने क्या कहा? सरेंडर वाली एनर्जी तेरे हवाले कर दिया। बस अब सुन लेना आप। आई लव यू बट आई एम टू स्कैर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन इनको डर आता है। ये आपसे लव बहुत करते हैं, अदरवाइज। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ठीक है मेरे व्यूअर्स, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो। 888, व्हाट आई सेड, 888 कंफर्मेशन। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाले हैं, फाइनेंशियली आप ग्रो करने वाले हैं। कोई काम अटका पड़ा था, हो सकता है कोई ऐसा काम अटका पड़ा हुआ था जहां से आपके फाइनेंसेस आने थे, मिलने वाला अप्रूवल भाई। प्लीज डोंट मूव ऑन, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप मूव ऑन मत करो। क्या होगा इनका आपके बिना? सॉरी, गलती मेरी थी। मुझे लगा भी था जब स्टार्टिंग में ये मैसेज आया ना कि हम दोनों की गलती थी। मेरे मन में हुआ, लेकिन मैंने बोला नहीं। मैंने बोला अभी तो मैसेज स्टार्ट ही हुई है, मुझे मन में हुआ लास्ट में आते आते ऐसा ना हो कि अपनी गलती, सारी गलती खुद ही एडमिट कर ली, और इन्होंने कर ली। सारी गलती मेरी थी। आई एम टू बिजी। दिन में बहुत कोशिश करते हैं भाई ये इंसान बिजी रहने का। आई वॉज डिसऑनेस्ट। मैंने कहा ना, इस इंसान ने बहुत डीपली आपको हर्ट किया, आपके इमोशंस को हर्ट किया। आप ये डिजर्व बिल्कुल नहीं करते थे। इनफैक्ट ये इंसान ऑनेस्ट नहीं था इस रिश्ते में। ये किस प्रकार के मजनू बने हुए हैं करंट टाइम में। सॉन्ग है, सुन लेना। तुमको अपना बनाने की कसम खाई है। हे भगवान, मैं बता रही हूँ ना, आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं आपके पार्टनर है। आपको लगता है कि ये ज्यादा दिन रुकेंगे? मुझे नहीं लगता। ये बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बहुत जल्द। ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए गाइडेंस। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। ओके आपको ये समझने की जरूरत है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। करंट टाइम में कुछ रिलीज करने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। अभी वो कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, या कोई ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर ही है भाई। आपके अंदर की नेगेटिविटी हो सकती है, आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, बट यस आपको कुछ रिलीज करने की जरूरत है। नाउ लेट मी चेक, क्या रिलीज करने की जरूरत है। चलिए आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं डालेंगे, क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या रिलीज करने की जरूरत है। मेरे व्यूवर्स को क्या रिलीज करने की जरूरत है?
क्या रिलीज करने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स को? 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बर्डन है, कोई बात है जो आपको बर्डन दे रही है, कोई टेंशन है आपको, डेफिनेटली किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है, तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी विद टेम्परेंस, और आपकी हीलिंग बहुत जरूरी है। सो यस, कोई बात जो आपको बहुत ज्यादा बर्डन दे रही है, उस बात को छोड़ दो भाई, ठीक है, तभी आप खुद को हील कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव, ओके, डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, कभी कभी हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो ईगो था। कैसे कैसे समझना है बता देती हूँ। अभी तक आप बहुत एफर्ट लगा रहे थे इस रिश्ते में, बहुत एफर्ट लगा रहे थे, अब आपने डिसाइड किया इनफ इज इनफ, अब मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, किसकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा। बहुत अच्छे, यू आर टू गुड कि आपने ये डिसीजन लिया। अब मेरी कुछ लिमिट्स हैं, मैंने अपनी कुछ बाउंड्रीज हाई कर रखी हैं, तो हर कोई ऐसे नहीं आ सकता मुंह उठा के, विच इज द बेस्ट थिंग। लेकिन जिस इंसान ने आपको हर्ट किया, अगर अगर आपसे माफी मांगने आ रहा है और आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना, निकल जाओ, बस शक्ल ही नहीं देखना, यहाँ पर थोड़ा सा आपका ईगो हर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपसे माफी मांगने आ रहा है। चलो एटलीस्ट आप उसकी सुनो तो सही, आप उसको एक्सेप्ट मत करो, चलो ठीक है, उस इंसान ने हर्ट किया, उसने अपना कर्मा झेला है। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप उस इंसान को चांस दो, नहीं नहीं, एक बार उसकी सुनो। अगर सामने वाला बार बार एफर्ट लगा रहा है, अब आप कहेंगे कि मैम एक भी एफर्ट अपने पार्टनर की तरफ से नहीं है, अगेन आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है, ये बात सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं हो रही। कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको कभी डीपली हर्ट किया, अभी वो आपसे एक माफी चाहता है या फिर वो एफर्ट लगा रहा है, तो एक बार सुनो उसकी, ठीक है, चांस दो। यस, आप हर्ट हुए थे, बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाले को ये चांस दो कि वो फिर से आपको हर्ट करे, एटलीस्ट आप उससे सुन सकते हो वो क्या कहना चाह रहा है। कसम नहीं खानी है, चाहे नाक रगड़ के, चाहे अपनी जान दे दे, मैं तो देखूंगी नहीं मुड़ के, मुझे तो मुड़ के नहीं देख, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना है, हम ऐसे है ही नहीं, हमें ऐसा क्यों बनना है। यस, देखो सिंपल सा फंडा अपना लो अपनी लाइफ में। एक इंसान आपको एक बार हर्ट कर रहा है, बार बार हर्ट कर रहा है, आपको पता लग गया, इंटरनली आपको फील हो गया ये वो नहीं है जो मुझे डिजर्व करता है। अगर आपको फील हो गया ना इंटरनली, आप डन हो, तो बोलने की क्या जरूरत है, क्यों इतना भाई क्योस क्रिएट करना, क्यों इतना कुछ ड्रामा क्रिएट करना है। सिंपली उसको बोलो चलो ठीक है, शांति से अंदर से खुद को इतना स्ट्रांग बना लो, और लाइफ को इतना लाइट वे में, चीजों को इतना लाइट वे में लेना स्टार्ट कर दो। इंटरनली जब आप स्ट्रांग होंगे, आप हील्ड होंगे, तो आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज नहीं। अगर इंटरनली आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, तो गुस्सा भी निकलेगा, बहुत गलत भी हो सकता है आपके मुंह से गलत निकले, वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बस सामने वाले की सबसे बड़ी सजा यही होगी कि आपने खुद को उनसे दूर कर लिया। इससे बड़ी सजा उस इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा खुद पे इतना बिलीव रखना कि आप हमेशा से सही थे कनेक्शन में, ठीक है, और अगर आप सही है ना गाइज, तो सामने वाला आपको खोके रोएगा, डेफिनेटली रोएगा, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो खुद की खुशियों को साइड में रख के सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं, और आपने किया है। आई ट्रस्ट यू, आई नो यू, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा, जिन्होंने भी अभी तक रीडिंग को कंटिन्यू किया है, मेरे उन सभी व्यूवर्स को मैं एक ही बात कहूंगी, यस आई बिलीव इन यू, मुझे पूरा विश्वास है आपने कभी ऐसा काम नहीं किया और ना करेंगे, क्योंकि हम भगवान जी के थोड़े से स्पेशल बच्चे हैं, हमको ऐसा सिखाया नहीं, हमको ऐसा बनाया ही नहीं है भाई, तो क्यों करना। तो लेट गो करो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्द आप किसी कंक्लूजन पे आने वाले हैं, कोई चीज जो आपको कंफ्यूज कर रही थी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे,
मन में बहुत से डाउट्स हैं, कुछ उनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो सब कुछ अभी रिजॉल्व होने वाला है। So, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बर्डन रिलीज करो। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टैरो कोर्स के लिए और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए ये नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।